हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री जी, लीडर ऑफ अपोजिशन के निधन की खबर आपको और हम सबको मिल गई है। जाहिर सी बात है पूरा प्रदेश दुखी है और आम जनमानस जो राजनीति को देख रहा था वो भी इस वक्त गमजदा है। आपकी क्या भावनाएं हैं? देखिए, इंदिरा हृदय जी के जाने से हमको बहुत ही दुख और हमको क्षति पहुंची है। और इंदिरा जी का एक ऐसा व्यक्तित्व था कि जो कि उत्तराखंड ही नहीं तो उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी उनकी एक पहचान थी। और उत्तर प्रदेश में तो लगभग उन्होंने 20-22 साल तक एक राजनीति की है, 25 साल। जी और मुझे सौभाग्य मिला उत्तर प्रदेश में भी उनके साथ सदन में रहने का। जी तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा था। जी और जब कभी कोई ऐसी परिस्थितियां आती थी तो संवाद में कोई ऐसी उसमें जी तो उनसे हम पूछते थे और वो हमारा मार्गदर्शन भी करती थी। जी उस समय पक्ष विपक्ष नहीं तो उससे ऊपर उठ करके कई बार विचार करते थे, राजनीति से भी दूर रहने से। जी जी और जब उत्तराखंड में आए तो यहाँ भी मैं सदन में रहा हूँ, तो यहाँ भी उनका पूरी तरह एक साथ मिला। तो हम एक मैं कह सकता हूँ कि हमने उनके जाने से हमको क्षति भी है। और इस प्रकार का उनका जो व्यक्तित्व था काम का विकास को लेकर के, जी जी वो उत्तर प्रदेश में भी बहुत संघर्ष करते थे विकास के लिए अपने, विशेषकर उत्तराखंड भले उनकी राजनीति शिक्षकों से थी, जी लेकिन वो चाहे कोई भी मामला हो और वो सदन में उठाने चूकते नहीं थे। जी और सदन में बहुत बोलना और समस्याओं के लिए लड़ना ये उनका रहता था। और कोई भी हो, सत्ता हो विपक्ष हो, कोई भी और मंत्री किसी भी पर हो, जी सत्ता जी में रहते भी वो उनसे जबरदस्त काम कराने का उनका एक जो तरीका था वो मैं उससे वाकिफ हूँ, जानता हूँ। तो उनका एक ही मकसद था कि मेरे उत्तराखंड का भला होना चाहिए, विकास होना चाहिए, ये उनका ध्येय था। जी तो अभी हाल ही 5-7 दिन पहले भी मेरी उनसे बात हुई थी जी जी और एक वर्चुअल में भी मैं जुड़ा था। डीआरडीओ का ऑफिस, वो जो हमारा हॉस्पिटल कोविड का तैयार हुआ था, तो उन्होंने उसकी अध्यक्षता की। वहाँ के विधायक थे और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तो बहुत सारी बातें शेयर हुई। और लगातार फोन में भी कई बार बात होना, तो समस्याओं के बारे में ऐसा एक रहता था। तो कई बार मैं सुझाव भी उनसे लेता था, बहुत बार। कई बार बीच में कोविड के समय 1-1.5 महीने के अंदर भी बहुत सारी बार उनसे बातचीत करना फोन में और वर्चुअल में। और जब कभी ऐसी कोई करना है तो हम उनसे भी एक सुझाव लेते थे। और उनके वरिष्ठता के नाते ये रहता था। तो कह सकता हूँ हमारे तो बहुत क्षति है और उनके जाने से बहुत नुकसान हमको हुआ है। और भगवान आपके माध्यम मैं कहना चाहूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आपके माध्यम से, और उनके परिवार को दुख की घड़ी में हिम्मत दें। मुख्यमंत्री जी, एक बात सभी मंत्रीगण ने कही, आपकी कैबिनेट के मंत्री ने कही कि पक्ष विपक्ष की राजनीति से ऊपर उठ के बहुत कम लोग काम कर पाते हैं और बहुत कम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं। उनका उद्देश्य, उनका राजनीतिक उद्देश्य सिर्फ जनमानस की भलाई करना होता है, विकास करना होता है। और ऐसी ही नेत्री थी इंदिरा हृदय। मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। निश्चित, मैंने पहले ही आपसे कहा कि इंदिरा जी का जो एक व्यक्तित्व था वो केवल एक पार्टी के लिए नहीं तो सभी केवल प्रदेश के हित के लिए और आम समाज जन को लेकर के और उनको उठाने की बात होती थी। उत्तर प्रदेश के सदन में मैंने कहा ना, जब थे हम लोग तो वो हर समय हर समस्या के लिए लड़ती थी, बोलती थी। और वो कभी ये नहीं कि मैं विपक्ष में या पक्ष में हूँ, सत्ता में नहीं है, तब भी समस्याओं के लिए लड़ना भिड़ना, ऐसा एक उनके स्वभाव में था। और वो शिक्षक नेता होने के नाते भी पूरी तरह अन्य विकासों की ओर पूरी तरह कैसे उत्तराखंड के अंदर हो, ऐसा उसके लिए बोलना लड़ना।
तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके भी वो विचार कई बार करती थी ऐसा। तो उस समय वो पार्टी नहीं देखती थी जब विकास की बात आती थी। जी। तो ये उनका एक स्वभाव में था और एक उनका, इसीलिए मैंने कहा कि उनसे कई बार हम लोग कई बार जब ऐसी नहीं तो उनसे मार्गदर्शन भी लेते थे। और उन्होंने, मैंने कहा ना कि जब मैं लखनऊ गया सदन के अंदर, वो सीनियर, बहुत सीनियर, 20-25 साल उनकी राजनीति लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश में। जी जी। तो हम कई बार हम दूसरी पार्टी होने के नाते भी, और वो हमको सुझाव देती थी और कई बार तो कहती थी बोलो इस विषय को लेकर बोलो, ऐसा एक रहता था। कई बार हम उनसे कहते थे दीदी हमको बताइए यहाँ पे क्या बोलना क्या करना, ऐसा भी एक रहता था। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बताया मुख्यमंत्री जी, हमारे दर्शकों को आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको उनका कितना सहयोग मिला, या आपको कोई ऐसी बात याद आती हो जब आपको लगा हो कि उनका सहयोग या उनका मार्गदर्शन आप लोगों को प्राप्त हुआ हो मुख्यमंत्री बनने के बाद? जब मैं बना तो मेरे बनने के बाद मैंने उनसे कहा था कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ एज ए मुख्यमंत्री बना हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको नमस्कार करने आऊँ और कार्तिक हुआ। लेकिन उसी के एक आध दिन वो दिल्ली वेदांता में एडमिट थी। जी जी। तो बात हुई मेरी कि आप कैसे हैं क्या ये सब चीजें। फिर बाद में मैंने कहा जब आप आएंगी तो मैं निश्चित आपके पास आऊंगा, क्योंकि वो वहीं से सीधे हल्द्वानी चले गए, ये सारा विषय रहा। लेकिन लगातार मेरा टच उनसे रहा जी। बातचीत होती रहती थी कई तरह। कई बार वो अपने आप ही फोन करती थी कि बताती रहती यहाँ पे ये करना चाहिए और आप बताएं, कई समस्याओं को लेकर भी बातचीत करती थी। जी जी। बोलती थी। अभी मैंने कहा ना लगातार नहीं भी होगा तो कम से कम 1-1.5 महीने के अंदर मेरी 8-10 बार उनसे बातचीत, वर्चुअल भी जुड़ना, ऐसा एक रहा है। जी जी। और मैंने कहा ना उनसे तो मेरा बड़ा प्रगाढ़ ऐसा एक वो था, और मिलना जुलना ऐसा एक संपर्क था। छोटे भाई की तरह वो हमको मानती थी। और मैंने कहा ना उनके जाने से हमको बड़ी क्षति हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है, और उसकी भरपाई कैसे हम करेंगे, है ना। तो वो एक मास लीडर थी। जी जी। मास लीडर कह सकता हूँ। तो हर समय समस्याओं को लेकर सामाजिक समाधान कैसे होगा, चित्र का ये सब ये रहता था, ये रहा है। और आज की राजनीति में तो मुख्यमंत्री जी, आज की राजनीति में जो बातें आप कह रहे हैं ये देखने को मिलती नहीं है, सुनने को मिलती नहीं है। जिस तरह की राइवरली हमने देखी है राजनीति में, प्रद्वंदता हमने देखी है, कटुता हमने देखी है, इस दौर में आपने जो बातें बताई ये भुलाने लायक नहीं है, ये जहन में छप रही हैं। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है मैं कह सकता हूँ आज की राजनीति में, और जब से उन्होंने उनको देखा है आज के प्रवेश में, तो बहुत अंतर आया, बहुत अंतर है। मैंने कहा ना कि वो एक पार्टी होने के नाते भी फिर जब विकास के मुद्दों की बात आती थी और फिर उससे हटकर बैठना, तो एक पूरी भाईचारे के नाते और एक ऐसा एक लगता था कि हम सब एक हैं जी। और मिलकर इसको कैसे आगे बढ़ाना, ये भी उनका ध्येय है। तो कहा ना मैंने, इस बीच कोविड के बीच में भी लगातार बातचीत होना, ये जबकि कम होता है। जी जी। है ना। तो बिल्कुल, कभी वो करते, कभी हम भी करते थे बातचीत, तो ये रहता था। तो उसका फिर हम लोग कैसे निपटान हो कैसे हो, तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की, अपना दुख जाहिर किया, अपना संस्मरण आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।